मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी लेखन। शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक प्रत्येक मानव कहानी सुनना या पढ़ना पसंद करता है। शैशव बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, बुढ़ापा तक प्रत्येक मनुष्य कहानी सुनना या पढ़ना पसंद करता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी सबसे रोचक विधा है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी सबसे रुचिकर विधा है, सभी को अच्छी लगती है। कहानी के मुख्य 4 अंग होते हैं। कहानी के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। कथा वस्तु यह यथार्थ तथा काल्पनिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कथा वस्तु कैसी हो सकती है? उसके यथार्थ भी हो सकते, सत्य पर भी आधारित हो सकती है और कल्पना पर भी आधारित हो सकती है। पात्र अथवा चरित्र, पात्र राजा रानी, भूत प्रेत, पशु पक्षी, सामान्य मनुष्य, कुछ भी इसके पात्र हो सकते हैं। उद्देश्य, प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। हम इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, समाज को, तो प्रत्येक कहानी का एक सीख अवश्य होनी चाहिए, एक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए और क्या उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। कथोपकथन, कहानी में प्रस्तुत पात्रों के वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन का अर्थ क्या होता है? संवाद। कहानी में पात्र क्या संवाद कर रहे हैं, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। इनके अतिरिक्त कहानी का एक रोचक आकर्षक शीर्षक भी होना चाहिए। रुचिकर, आकर्षक, सुनने में अच्छा लगे, नाम शीर्षक भी होना चाहिए। कहानी लिखते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी की विषय वस्तु श्रोता वर्ग की व्यय एवं रुचि के अनुसार हो। कहानी की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? श्रोता वर्ग, सुनने वाले के वह आयु एवं रुचि के अनुसार हो। कहानी के संवाद या भाषा सहज, सरल एवं सुबोध हो। कहानी के अंत में बालों उपयोगी कोई सीख अवश्य हो। बाल उपयोगी मतलब कि बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, वो सीख अवश्य होनी चाहिए। कहानी में कृत्रिमता या बनावटीपन का आभास नहीं होना चाहिए। सभी पात्र या घटनाएं सजीव एवं वास्तविक लगे। यदि कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है तो भी वह जीवन जगत से साम्य रखने वाली हो, समानता रखने वाली हो। यदि कहानी की कल्पना घटनाओं पर आधारित है, कहानी कैसे? काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, फिर भी वह जीवन जगत से समानता रखने वाली होनी चाहिए। मुक्ति का आनंद। किसी देश के एक बंदी गृह में एक निरपराध आदमी कैद भोग रहा था। एक बार उस देश के महाराज ने उस बंदी गृह के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण किया। इसी दरमियान उस निरपराध कैदी से भी उनकी भेंट हुई। उस दौरान ही उस निरपराध कैदी से भी महाराज की भेंट हुई। कैदी ने कहा, महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मुझ पर जिस जुर्म का आरोप लगाया है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। आप मुझे रिहा करने की कृपा करें। महाराज ने उस कैदी के मामले की जांच की और उसे निर्दोष पाया। उन्होंने न केवल उस बंदी गृह से मुक्त किया बल्कि धन देकर उसे संतुष्ट भी किया। मुक्त होकर वह कैदी सीधे नगर के चिड़िया बाजार में पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? चिड़िया बाजार में। वहां उसने एक दुकानदार से उसकी सभी चिड़िया खरीद ली। उस कैदी ने दुकानदार की चिड़ियों का मुंह मांगा दाम चुकाया। उस कैदी ने दुकानदार की चिड़िया का क्या चुकाया? मुंह मांगा दाम चुकाया। एक साधारण आदमी को इतनी सारी चिड़िया खरीदते देखकर दुकानदार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस कैदी ने सभी चिड़ियों की ओर बड़े प्यार और गहरी सहानुभूति से देखा, क्योंकि वह कैदी जीवन काट चुका था, तो वह उस दुख को समझ रहा था कि स्वतंत्रता का क्या मोल है। और कोरोना काल में आप भी उस मोल को समझ चुके हो, एक स्वतंत्रता का क्या अनुभव है, क्योंकि आपको घर के अंदर कैद रहना पड़ा था। कई दिन लॉकडाउन रहा था तो आप घर से बाहर नहीं निकल सके, तो आप क्या हो गए थे? घर के अंदर बोर हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो इसलिए उसे स्वतंत्रता का महत्व पता था। उसने धीरे धीरे पिंजरे के सभी दरवाजे खोल दिए और उन सब चिड़ियों को बंधन से मुक्त कर दिया।
कैदी ने क्या किया, धीरे धीरे पिंजरे के सभी दरवाजे खोल दिए और चिड़ियों को बंधन से मुक्त कर दिया। वे सभी फुर करके उड़ गई। सभी चिड़िया उड़ गई। उन्हें उड़ते देखकर उस कैदी का खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें उड़ता देखकर, चिड़िया को उड़ता देखकर कैदी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिक्षा क्या है इसकी? सच है, जिसने स्वयं कष्ट सहन किया हो वही दूसरे के कष्ट को समझता है। अब कैदी ने स्वयं जेल का जीवन जिया था, कैद का जीवन जिया था, तो वो चिड़िया के दुख को समझ रहा था। जो स्वतंत्र आकाश में उड़ती है उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। उसके कैदी जीवन का अनुभव उसे था, इसीलिए उसने चिड़िया को खरीदा और चिड़िया को क्या किया, आजाद कर दिया। अब उसने जो कष्ट सहन किया था उसने दूसरे के कष्ट को भी अनुभव किया। थैंक यू क्लास।